हमको न्याय दिलवाइए, न्याय चाहिए। हम न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें वो फांसी लगाएगी और इसमें वो रुकेगी नहीं। जी जी। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय पहुंचे हुए हैं हम लम्बुआ थाना के गांव देवरी में, जहां पर मौजूद हैं ये घर। एक महिला अपने बच्चों को लेकर और दो बूढ़ बुजुर्ग को लेकर रहती थी। इनके पति सऊदीया में रहते हैं। यहाँ पर कोई नहीं रहता। बड़े असंभव की बात यहाँ है, सोचने की बात है। यहाँ पर तमाम प्रश्न उठते होंगे कि आखिर हुआ कैसे, क्या कारण था। तो आइए इसका सारा हम जवाब लेते हैं इनके परिवार वालों से और इनसे जानकारी लेते हैं कि कहाँ पर घटना हुई और कैसे हुई, इसमें कौन कौन थे। आइए पूरी जानकारी हम देते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। आइए हम दिखाते हैं यहाँ पर। दिखाइए भैया, ये इनका घर है। यहाँ पर वो महिला अपने 3 बच्चों को लेकर रहती थी और इनके सास ससुर भी रहते थे। बताया जा रहा है कि यहीं पर जो यह है, यहाँ पर अंजाम दिया गया। पहले आइए हम जानकारी लेते हैं उनके घर से। आप क्या, आइए इधर आइए। मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। बहन हूँ। कब सुनी हो? मैं वो 15 तारीख को सुनी। मैं 15 तारीख को सुनी। हाँ। आप भी उनकी बहन है? आइए इधर आइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिहाना है। रिहाना है। इनका शादी हुए कितना दिन हुआ? इनका 7 साल हो गए, 10-12 साल। कई बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। दर्दनाक घटना देखकर बहुत बड़ा दुख हुआ होगा। जैसे बहुत बड़ा सर दुख हुआ। जब सुने तो उस समय कैसे लगा कि हम तबीयत लोग कैसे, मालूम पड़े पहाड़ फाट पड़ा है ना? हाँ। एक बहन आपकी, कई बहनें हैं? 5 लोग थे, एक नहीं है। सबसे 4 नंबर से छोटी थी। 4 जन से छोटी थी। 4 बहनें हैं आपकी? नहीं, 5 जन थे। 5 थे, एक भी ये बेचारी चली गई। क्या कभी आप लोग सोचे थे कि इस तरह से? नहीं, कभी नहीं। सब जिंदगी में सोची नहीं, ऐसे लाइफ आए। मतलब ऐसी बातें तो नहीं हो सकती थी, कोई ऐसे झगड़ा। इनके पति उनके अंदर वही नहीं था, उनके सऊदी थे। सऊदी थे। हाँ। इनके बच्चे यहाँ? बच्चे साथ में थे। और कौन था? सास ससुर भी रहते थे, देवरान भी रहते थे, देवर बाहर रहते थे। इनके जो है उस सम्मत लोग सब मायके चली गई और उनकी लड़की के इधर पे सास ससुर चले गए। मतलब यहाँ कोई नहीं था, कोई खाली नहीं वही था। महिला मेरी थी। बहन और 3 बच्चे। उनका क्या नाम था? रूबीना बोलते थे, रहीसा नाम था। अच्छा, तो मतलब ये 3 बच्चों को लेकर यहीं पर बड़ी रहती रहती। हाँ। ये इनका पूरा घर है। दिखाइए, इनका पूरा घर है। इसी में ये रहती थी अपने बच्चों को लेकर। इनका पति सऊदीया में रहते। खुशहाली थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोनो झगड़ा लड़ाई ऐसा क्यों ना रही? देखो, कोई से दुश्मनी, कोई शोर नहीं थी, कोई नहीं। अकेला ही रहती रहती थी, अपना खाती थी, खेती बाड़ी करती थी, बच्चे संभालती थी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर जब आप लोग आए, जब गांव वाले लगे होंगे, तो यहाँ पर क्या क्या सामान इधर हम उधर? लोग सर थे नहीं, हम लोग बम्बई से सामान आए। कोई कहाँ बाजार कोई गई थी? बिछड़ा अभी बता गई थी। बाजार मेरी बहन गई थी, जिस दिन घटना हुआ उस दिन बाजार गई थी। हाँ, तो क्या क्या ला कर लाइए, दिखाइए, लाइए दिखाइए। यहाँ पर बाजार गई थी। बाजार दिखाइए। ये अपना कपड़ा धुल के रखी हैं, ये सब कुछ रखी हैं। ये दिखा रही हैं कि बाजार से उसी दिन जाकर ये सामान लेती हैं। ये सामान सब कुछ लाती हैं, सब कुछ, एक सब्जी भी लाती हैं। यहाँ पर पूरा सब सामान लेकर आए। कपड़ा धुला हुआ डाल दिया है उसी। ये देखिए, सब कुछ लीपी थी। सब पूरा 3 कमरा, एक बरामदा, पूरा चूल्हे के पास लकड़ी रखी थी। 2 बार वहाँ लम्बुआ गई थी। कहीं कुछ नहीं। हम लोग से बात हुई 11 से लेके 1-1:30 बजे तक मुझसे बात हुई। एक मेरी बहन ओडाला में भी रहती है, उससे 4:30 बजे तक बात। अगर वो चटनी भी बनाती थी वो भी हम लोग को बताती, क्यों मेरी माँ थी नहीं। अच्छा, माता जी नहीं है? नहीं, माँ बहन तो बहनी को बताएंगे ना। कहीं ऐसे कोई बात नहीं थी। नहीं, कोई बात नहीं थी। मेरी बहन के साथ कुछ भी रहता था सब बताती थी, सब शेयर करती थी हम लोग से। अच्छा, जब ये घटना हुई तो क्या इसके पहले आप बात हुई थी? हाँ, हुई थी ना। बजे तक बात हुई? 4:30 बजे तक। और घटना यहाँ पर कब हुई? यहाँ घटना तो बजे 5:30 अब नहीं बता सकते। वहाँ मैं 7 बजे मुझे मालूम पड़ा। मतलब मैं 7 भिमंडी बजे? में थी। अच्छा, आप भिमंडी में? हाँ, अभी आपको यही कब जानकारी? हमको 7 बजे। 7 बजे। आपका घर कहाँ पड़ेगा? मैं भी बम्बई रहती, कुलाबा में। अच्छा, वहाँ से आप लोग हम लोग मुंबई, हम लोग सुने तो उसी टाइम में गाड़ी पकड़े, भाग के आए हम लोग। आइए आइए, इधर दिखाते हैं। आइए बात करते हैं। बड़ा इसमें बहुत सवाल उठ रहे हैं। हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे, सवाल उठता है कि अकेली महिला, पति सऊदीया में, कोई खाने की तकलीफ नहीं, कोई विवाद नहीं। आखिर क्या कारण है कि वो महिला, और जहाँ पर
ये दिखाया जा रहा है, यहाँ दिखाइए, बता रहे हैं कि इस पर इधर हुआ तो सर जी ऐसे टांग नीचे लटका हुआ क्या था। नाम भैया आपका? मेरा बाबुल है, मैं उनका भाई हूँ। अच्छा, भाई हैं आप जी। तो जब आपको कैसे सूचना मिली? वही मेरा छोटा भाई बताया मेरे को कि बहन का ऐसा सीरियस है बोले, तो बाद में मालूम पड़ा, इंक्वायरी करा तो बोले फांसी लगा के मारा गया। फांसी लग गया। तो घर वाले माँ बाप हैं आपके कि नहीं? नहीं, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मैं और मेरे पिताजी फिर लास्ट में फ्लाइट पकड़ के आए इधर। कहाँ रहते हैं आप लोग? मैं वडाला, हम लोग अच्छा, उधरे रहते हैं, जी पिताजी जी भी आपके जी। रहते हैं। तो जब किस वक्त आपको खबर मिली, कै बजे वहाँ पे? मेरे को उधर खबर मिली 6:30-7 बजे के आसपास में मिली कि बहन का ऐसा हो गया है। कै बहनें हैं आपके? मेरी 5 बहन थी। 5 बहनें में अकेला अभी भाई आप? नहीं, 2 भाई, एक छोटा है मेरे से। तो लोग सब ट्रेन से इन लोग को लेके आया। मतलब सब बाहर रहते थे, यहाँ आप लोग आए? हाँ, हम लोग अभी फिर मैं उसके बाद मेरी बहन, जी। मतलब ये लोग सब टिकट करवा के आए ट्रेन से। मैं मेरे पिताजी फ्लाइट से आए, लखनऊ से डायरेक्ट एयरपोर्ट में उधर पहुंचा। पोस्टमार्टम के लिए मना कर रहा था, तभी पोस्टमार्टम बिगर माँ बाप के करवा दिया भाई गया। के बाप के बिगर रहे आ पोस्टमार्टम रहे हो हैं, गया। अब बात करते हैं, पोस्टमार्टम बात फिर करते हैं आपसे। पोस्टमार्टम भी मैं पहुंचा तो पूरा फाड़ा हुआ था बॉडी। मतलब सब कर दिया गया। हाँ, मैं अपनी आंखों से। आपको जब जानकारी हुई तो उस दिन जब यहाँ लाश थी पहुँचे थे कि नहीं? जी, मैं लेके आया उधर से, मैं ही लेके आया अच्छा, लाश सुल्तानपुर से। मैं पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम करवा के उधर से पहुँचे। बॉडी मैं और मेरे भाई लेके आए उसके। बहन की इस हालत में आप जब देखे होंगे तो क्या दिल पर तो बहुत होगी सर जी। बहन है ना? मेरी चली गई छोटी दुनिया बहन में। है जी जी जी। और ऐसा तो करेगी नहीं, मेरे भी मालूम है। नहीं, ऐसा क्योंकि क्यों हम लोग- करेगी? क्यों भाई, सब भाई बहन जितने हैं सब अब हम लोग खुशहाल को हैं। मालूम है, सब बच्चा कोई टेंशन नहीं, कुछ रहता तो हम लोग खुद ही कमाते हैं सर जी, तो हम लोग जी। भेजते थे। अच्छा, उसके भाई के पति भी कमाते, ऐसी भी कोई तो बात कोई तकलीफ नहीं थी कोई सर जी, ऐसा कुछ रहता था। मेरा भाई, मेरी बहन कभी मेरे को बोलती थी कि हाँ भाई कुछ तकलीफ है। हाँ, तभी भी उसमें कुछ बताती थी। कांड हुआ है सर जी, मालूम नहीं पड़ रहा है इसका। इतना बड़ा कांड होना बहुत बड़ी बात है। बात सही है। विवाद होता है, झगड़ा लड़ाई, पति भी नहीं है और कोई नहीं है, सब तो विवाद हुआ किससे, कोई बातों नहीं पता कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा सर जी। अभी मैं पुलिस चौकी में, थाना में भी गया था, मेरा रिपोर्ट भी नहीं लिखा जा रहा है। दरखास्त आप लोग दरखास्त दिए हैं? मैंने कल से भाग दौड़ कर रहा हूँ। मैं बॉडी को भी रोक के रखा था, पुलिस वाले ने आके साथ में बॉडी दफन करवाए। पुलिस वाले कुछ बताए नहीं कि चोट नहीं, क्या क्या लगा? कुछ नहीं, वो बोल रहे कि उनके पास रिपोर्ट आई है, वो बोल रहे कि उसमें आत्महत्या खुद करी है वो। हाँ, और ऐसा मैं खुद कर बोल रहा हूँ कि नहीं करेगी। उसका छोटा बच्चा भी है, वो भी बोल सकता है कि नहीं जी। कर सकती है। ये बताइए, जब यहाँ पर लोग कैसे बता रहे हैं, कहाँ पर लटकाया इधर गया? लटकाई गई थी सर जी। मतलब इस पर हाँ, इस पे लटकाई गई थी और टांग घुटने के नीचे था, पड़ा हुआ था दोनों। गया था दोनों। अब दिखा दे इसको, हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये बताइए, इस पर अगर कोई लोड डाला जाए, कम से कम एक महिला है तो महिला कम से कम 25-30 किलो की तो जरूर होगी। ऐसी थी बॉडी में, कोई पतली भी नहीं थी, जैसे मैं मोटी थी। उठाए हम लोग ने, दो तो तीन 4 आदमी तो आदमी उठाए तभी बॉडी, नहीं उठी। तब जाके उठ रही नहीं थी। अच्छा, जब ये यहाँ पर लटकाई गई थी तो कैसे था, कुछ कोई आप हम लोगों को लोग तो बताया? देखे नहीं, बस कुछ यही बताए गांव के लोग कैसे उसमें कपड़ा था नहीं, क्या? अभी 2 औरत आई थी, बताई क्या कि मतलब बताया? जब हम लोग यहाँ घास काटने जा रहे थे तो कुछ नहीं हुआ था। हमको तरकारी तोड़ के हमारे घर पे दे के गई, बात करके गई, कहीं कुछ वो था नहीं। जब हम लोग आए, जब गुहार इसका लड़का लगाया, सब आए हैं, तो एक आदमी हंसिया से यही रस्सी काट रहा, वो भी नीचे से नहीं काटा, तो वो वैसे गल फटा से ऐसे गिर गई। कोई छुआ भी नहीं, कोई नहीं काट के छुआ। चला गया? काट के वो चला गया। फिर उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया गया। जब वहाँ से फिर गए, पुलिस को फ़ोन किए, तब जाके पुलिस आया। तब फिर पुलिस 2-3 घंटे जो इंतज़ार किया, हम लोग तो नहीं, अब जो बता रहे वही जान रही हूँ। गांव वाले कह रहे हैं जो गांव वाले कर रहे हैं, तो बिगर साजिश के हुआ नहीं। तो कोई वहाँ न कोई कारण तो होगा। कारण जरूर है, यहाँ मर्डर हुआ है या किया गया है। वो फांसी नहीं लगाएगी सर। नहीं, ऐसे कोई फांसी बता- लगाने का मतलब ये है, कोई जैसे सवाल ये ही ये नहीं है। जगह है, यहाँ पर तो कोई अगर बच्चा को इस पर टांग दिया जाए तो ये थोड़ा गिर जाएगा, तो उससे कम 25-30 किलो तो रही होगी। नहीं नहीं, और थी, और रही होगी। नहीं तो बोल ये रही हूँ ना, कैसे मेरा लोग- कपड़ा उसका कपड़ा एक बराबर लगता था। बराबर है ना? हाँ, तो इस 50-60 तरह से नीचे यहाँ नहीं पर थी। आपको क्या शक लग रहा है? शक लग रहा है कि मेरी बहन का मर्डर हुआ, मार के उसको टंगा दिया गया है। नहीं तो ये बताइए, क्या किसी से कोई ऐसी रंजिश, दुश्मनी, नहीं, अब गांव कल देश तो परिवार और कल कोई- मीडिया वाले आए थे, गांव वाले से पूछ रहे, गांव वाले बोले कहीं ऐसे वो औरत है ही नहीं थी। यहाँ तक का जो टीचर लोग हैं पढ़ाने वाली, वो आई थी, बोली अभी भी आए थे, बोली उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, वो ऐसे है ही नहीं थी। क्योंकि ऐसा परिवार है ही नहीं, झगड़ा अकेले हैं, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। नहीं। देखो ना, ससुर खड़े हैं बेकार। आइए बात करते हैं। बाबा का नाम है आपका? अजीमुल्ला। जब यहाँ आप रहे तो कोनो जानकारिया भाई नहीं आपका? हम ना रहे,
घर ना रहे आप? हाँ हम खोजापुर का रहे न्योते। अच्छा, नेवते रहे। हाँ आए 20 रोज को। अच्छा ये बताओ, जब आप यहाँ घर रहते रहे का केहू आवत जात रहा घरा? घरा हाँ आवत जात केहू और दे कहू आवत हुए कबो यहाँ घूमे टहरे कि देखे इनके केहू आए कि ना आए, ऐसा का केहू आवत रहा? हम रहे भाई हम रहे 1.5 महीने। अच्छा, आपका कौन जानकारी नहीं? हाँ, जानकारी। माता जी कौन है इनके? ये माँ है, ये दिखा दीजिए। ये उनके ससुर हैं जो दुनिया में नहीं है, ये उनकी सास हैं। दादी खड़ी हो थोड़ के दिखाइए, ये उनके साथ ये एकदम बूढ़ बुजुर्ग हैं। ये बताओ का आप उस दिन रही हैं? नहीं हम नहीं रही। अच्छा, जब यही बताओ, जब राहत रही हैं तो का केहू आवत रहा? नहीं केहू आवत मत नहीं रही। देखा झांके कि इनके केहू राहत है कि नहीं? केहू आवत नहीं रही। ऐसा नहीं रहा। तो ये बताओ कैसे का इनसे कोनो झगड़ा लागे केहू भाई रही? नहीं झगड़ा लड़ाई तो नहीं रही कभी। कबो ना होत रही? नहीं। तू सब जने से ना होत रही? नहीं हम सबसे नहीं। खाए पिए के पावत रहो, अपन जियत रहो, हाँ खाए पिए पावत। कोनो दिक्कत तो रहा ना है? नहीं। बड़ा सवाल उठता है इसमें, तमाम प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर कोई विवाद नहीं था, खाने पीने की तंगी भी नहीं थी, इनका परिवार भी ठीक था, पति सऊदीया में रहते थे, तो आखिर इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? कारण तो जरूर होगा, खुलासा होगा। उसके पहले हम चलते हैं और बात करते हैं इनके जो पति हैं सऊदीया से आए हुए हैं। आइए भैया, क्या नाम भैया जी? मोहम्मद हकीम। कब आपको जानकारी हुई इस घटना की? जानकारी हमें करीब 3 घंटे बाद हुई। 3 घंटे बाद आपके मतलब रिश्तेदार फ़ोन किए होंगे? हाँ। आपकी शादी हुई कितना दिन हुआ? करीब 10-11 साल हो गया। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। माता पिता जी हैं। जी। आपका परिवार खुशहाल चल रहा था? खुशहाल चल रहा था। जब वहाँ रहे होंगे तो फ़ोन वोन बराबर करते थे? हाँ, हम डेली सारी जानकारी आप बच्चों को रात दे रहे दिन एक किए थे फ़ोन कर कर। जी जी जी। और कोई खाने पीने की भी दिक्कत नहीं है कि कोई खाने के लिए किसी के पास कोई हाथ दिक्कत फैलाना नहीं, पड़े? अभी तो आप मौजूद हैं, आपको तो दिखाया ही जा रहा है, जी, किसी जी, चीज़ सब की दिक्कत अपना नहीं है। मालिक स्वयं थी? हाँ, अपना मालिक खुद थी, खुद बाजार जाती थी, खुद अपने हिसाब से सौदा खरीदती थी, खुद अपना बनाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, खुद खाती थी। अच्छा, क्या आपको कभी इस तरह से कोई बताई कि हमको कोई परेशान कर रहा है, हमको मार रहा है, कि झगड़ा? मैं इस चीज़ के लिए बहुत टॉर्चर किया, पूछा बहुत कि कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई बात तो नहीं कर रहा है, कोई कुछ बोल तो नहीं रहा है, अकेली हो घर में, घर पे कोई नहीं है, बच्चे लोग हैं, किनारे पे हमारा घर है, कोई बात विवाद तो नहीं है, कोई कुछ डरवा तो नहीं रहा है, कोई कुछ बोल तो नहीं रहा है। तो वो बोलती थी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, मतलब सब सही है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं बताई? हाँ बस। तो जब उस समय आपके यहाँ जब वहाँ थे तो समय का रात का था कि दिन था? वहाँ समय दिन का था। यहाँ सब शाम हो गया होगा तब तक? हाँ, यहाँ शाम हो दिन गया आप था। उस समय ड्यूटी पर थे? हाँ, ड्यूटी पे थे। जब एक बैग आप सुनते हैं कि मेरी बीबी नहीं है तो उस तरह से आप फिर उस समय दिल पे क्या बीत रही? उस टाइम बोलो मत क्या हुआ, उस टाइम मैं गिर गया समझ लो। मतलब दुनिया उजड़ गई सब? मैं जो बना रहा था मेरा दुनिया ही उजड़ गया। जी जी जी। मैं इतना खो गया था। मेरा भाई उठा के लेके आया, बोला खाना खा लो, कपड़े पहन लो, मैं टिकट निकलवा रहा हूँ, तुमको लेके चल रहा हूँ एयरपोर्ट। मेरा होश ही नहीं था भाई। जब अपना दुनिया से रूठ गया तो फिर उससे बड़ा मगर जिसके लिए मैं बना रहा था, जिसके लिए मैं वहाँ गया था, जी भैया जी, अकेले पेट के लिए थोड़ी गया था, वही नहीं रह गया तो फिर मेरा दुनिया कैसा लगेगा आप बता सकते हैं इस चीज़ की। बहुत तकलीफ होगी क्योंकि अर्धांगिनी होती है। और दूसरी बात, मेरे बच्चे यतीम हो गए, हम बच्चे पालेंगे कि हम काम करेंगे? आप बताइए अब क्या करेंगे हम? हमको न्याय दिलवाइए, न्याय चाहिए, हम न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। जिस तरीके से हमारी बीवी की हत्या की गई है, हत्या 100% की गई, क्योंकि इसमें वो फांसी लगाएगी और इसमें वो रुकेगी नहीं। जी जी, वो गिर जाएगा ये जैसा बांस है। क्या आप शिकायत? और यहाँ पे मैं पूछा है, बच्चे लोग बोले कि जो है इंजेक्शन का सिरिंजी भी मिली थी। अच्छा, यहाँ पर इंजेक्शन की सिरिंजी भी मिली थी? हाँ, इंजेक्शन का सिरिंजी भी मिली थी। ऐसा मालूम होता है कि जैसा कोई उसको जहर का इंजेक्शन दे करके फिर उसको लटका दिया गया हो। और मौके पे हमारे घर पे कोई था नहीं उसके अलावा। बच्चे बाहर खेलने चले गए थे। हमारा फैमिली और जो थे हमारे माँ बाप और ये बाहर गए थे, कोई नहीं था उस समय। बाकी वो अकेली थी। तो जब आए तो गांव वाले कुछ आपसे बताए कैसे कुछ हुआ, कुछ जानकारी आपको मिली? गांव वाले सब यही बोल रहे हैं कि वो अकेली थी, फांसी लगा ली, मैंने कुछ देखा ही नहीं, तुम्हारा बच्चा गुहार लगाया, हम लोग आए उसको उतारे, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं है, ना तो कोई फोटो है, ना तो कुछ नहीं है। अच्छा, पुलिस वाले भी जो है
पुलिस वाले आए थे कोई तो इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। मतलब पुलिस वाले वही एक घटना को दे देंगे अपना आत्महत्या। पुलिस वाले कोई जो है इंक्वायरी नहीं मतलब कर वो रहे कह रहे हैं कि फांसी सही लगा ढंग से, सही तरीके से, सही छानबीन जो है पुलिस वाले बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारे साले साहब आज 3 दिन से दौड़ रहे हैं, कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। FIR नहीं दर्ज हुआ, FIR दर्ज ही नहीं हुआ। शिकायत- एप्लीकेशन दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं आगे हो रहा है। जब लाश आई पोस्टमार्टम से तो उस समय आप थे कि नहीं, पहुंचे थे कि नहीं? साथ में ही आए थे, पोस्टमार्टम करा के हम, हमारा साले साहब जो है दोनों साथ में ही, बॉडी के साथ में ही आए थे घर पे। पहुंच गए थे। हाँ तो क्रियाकर्म सब हो गया, हाँ, तब से आप दौड़ रहे हैं, तब से दौड़ रहे हैं। कोई फायदा नहीं मिल रहा। हाँ, और क्रियाक्रम करने के लिए, दफनाने के लिए भी टॉर्चर किया गया है, बहुत पुलिस वाले टॉर्चर भी किए हैं कि जल्दी दफना। हाँ, क्या चाहते हैं आप? हम जैसे न्याय चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं। ऐसा कैसा हो गया है, जांच होना चाहिए, पूरा विस्तार से सही तरीके से जांच होना चाहिए। इसके पीछे वजह क्या है, हम यही चाहते हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पाए आप? अभी नहीं पाए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं पाए हैं। उसके पास हमने मोबाइल दिया था बात करने के लिए, मोबाइल भी अभी नहीं मिला। मोबाइल वहाँ जमा है जी। आप कौन है भैया? हम इनके जीजा। आइए इधर थोड़ा सा। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम यूसुफ। जब सुने होंगे तब भी आप? अरे मैं 9:30 बजे सुना हूँ। अच्छा, उस दिन जैसे सब हाँ। जानकारी हुई तो आ गए थे? नहीं, उसमें नहीं, मैं तो गाड़ी चलाता हूँ। बाहर रहते हैं आप भी? मतलब सब नहीं। लोग कमाते हैं बाहर? कमाते हैं तो तो मैं जैसे सुने होंगे तब- सुबह मैं आया हूँ, सुबह निकला हूँ आप घर से। रिश्तेदार हैं, क्या कभी आपसे भी कोई इस तरह से नहीं, बात, कभी ऐसा कोई नहीं, बात कुछ कही? नहीं। हम तो बराबर फोन करते रहते हैं, बराबर रिश्तेदार हैं, कोई हाल चाल अकेले थे तो हाल चाल लेते थे? सबके लेते हैं, बहनें भी बराबर हाल चाल हाँ। लेती थी, भाई भी बराबर लेते सब लेते थे। ऐसा होना कैसे, क्या इसमें समझ में आता है कुछ? उसमें हमको समझ में ये लग रहा है कोई जैसे टांग दिया मार के उसको। नहीं, मार के टांग दिया गया हो तो इनका क्या कारण है, क्या विवाद है? भैया इधर है थोड़ा से। जैसे कोई विवाद आपका पारिवारिक, गांव से, जगह जमीन, क्या ऐसा कोई विवाद कहीं है? ऐसा जगह जमीन से तो कोई बात ही विवाद नहीं है। हम एक साइड से बनाए हैं। हाँ, इसमें मेरा भी- भाई भी एक साइड से बना रहा है, और गांव के किनारे हैं। गांव वाले से जो है कोई मतलब परिवार वाले से और कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है? नहीं है, परिवार वाले से और कोई बात विवाद गांव नहीं। वाले से भी नहीं है गांव वाले से भी नहीं था, और ना है? ना है। आपका हम जानकारी देना चाहेंगे, ये परिवार भाई हैं, ये उनके पति हैं जो आप दुनिया में नहीं हैं, बहनें हैं, ये सब तो रिश्तेदार हैं सब। इस तरह से घटना को अंजाम देना, अब वो तो जांच का मामला है कि आत्महत्या है या हत्या है, जांच का मामला है। जब जांच में होगा तो खुलासा हो ही जाएगा। लेकिन कहना चाहूँगा कि अकेली महिला थी, किसी से विवाद नहीं था, खाने पीने की तंगी भी नहीं थी, 3 बच्चे थे, पति से बराबर बात होती थी। तो आखिर क्या ऐसा हो गया कि उस महिला ने आत्महत्या किया? और कोई कारण नहीं था तो सिरिंजी कैसे मिल गई? तमाम प्रश्न उठते हैं। इस सब का जवाब जब तक जांच नहीं होगी तब तक इसका खुलासा नहीं हो पाएगा। गले पे निशान भी नहीं जी। है, गले पे निशान भी नहीं है। अगर फांसी लगती, बॉडी अगर 50 किलो की है हाँ, तो निशान तो बनेगा। गले पे निशान बन जाता। गले पे निशान रहता, जबान निकलता, आँख खुलती, कोई ऐसे बात नहीं थी। ना जबान निकली थी, ना आँख खुला था, ना कालापन उनके शरीर पे हुआ था, ना कहीं दाग लगा था, कहीं ऐसे नहीं। बच्चे लोग बोले सिरिंजी मिली थी, सिरिंजी में सिरिंजी मिली, और दोनों पैर मुड़ा था, जब यहाँ फंसाया गया था। अच्छा, ये जब उस दिन ये तख्तुआ था कि नहीं था? नहीं, अब भी रखे हम लोग। अच्छा, आज रखे। अच्छा, मेरा ये कहने का मतलब है जी। कि जब बॉडी टंगी थी, यहाँ कोई भी आया, प्रधान भी आया, कोई आया यहाँ का गांव का। तो हम जब लोग तक तो पुलिस नहीं ने कान थी। नहीं जब उतारा, पुलिस तब तक- प्रशासन आ जाती तभी तब तो। उतारना चाहिए था। हाँ। क्यों दूसरा कोई निकाला? नहीं, गलत है, वैसे भी कानूनन गलत है। अगर जब निकाला, वो बोल रहा मैं देखने के लिए निकाला, इसकी जान है कि नहीं, क्यों फिर उसके गले से ये नहीं निकाला गया? कोई छुआ नहीं, 3-4 घंटा ऐसे लाश पड़ी थी, वो भी वहाँ से कटा गया तो ऐसे गिर गई एक बैग। हाँ, जान नहीं अपनी थी। बहन बेटी होती तो उठाते ना, तो दूसरे बहन बेटी को उठाया नहीं गया। यहाँ हत्या हुई है। मुझे शक है कि मेरी बहन ऐसे कर नहीं सकती, मुझे यही है। और यहाँ लम्हुआ में कोई सुनवाई नहीं हो रहा, सब पैसा खा लिए। 2 पुलिस का लाए, हम लोग को बोल रहे जल्दी नहलाओ, मट्टी दिलाओ, 6 बजे तक मट्टी हो जाना चाहिए, 6 बजे तक हो जाना चाहिए। हम लोग कहाँ से इतना पैसा ला के पुलिस लोग को खिलाएंगे कि हमारी सुनवाई होएगी? बस हम लोग को आपसे यही दरख्वास्त है, यही सब वो निवेदन है कि मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए। उसका बच्चे 3 बिगर माँ के हो गए, कौन देखेगा? उसके जिम्मेदार कौन होंगे? हाँ, बच्चे पूरे घर बनाया उजड़ गया, जी 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 सब सामान ला के रखी, हर चीज़ हो गया, कौन देखेगा 3 बच्चे को? परिवार उजड़ गया, बच्चे अनाथ हो गए।
पति हैं, कमाएंगे कि बच्चे को खिलाएंगे, बहुत बड़ी पीड़ा है यहाँ पर। पूरा परिवार सदमे में है, सब रो रहे हैं। इस तरह से वारदात होना बहुत बड़ी गंभीर बात होती है। जब कोई विवाद नहीं है, इनका आरोप है कि इस तरह से घटना को अंजाम किसी ने दिया है। पुलिस लोग को पैसा खिला दिया गया है, तभी तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस लोग को पैसा खिला सब गया पीड़ित हैं। है। आप कई बार यहाँ गए थाने उनकी पे? मोबाइल का हाँ 2-3 बार जा चुका हूँ। कोई मतलब नहीं निकला। सर, उनकी मोबाइल का अभी तक डिटेल नहीं निकला। 24 जमा घंटे है? में जमा पुलिस के पास है। क्यों नहीं निकला? इसके कहने का मतलब है वो लोग पैसा खा लिए, तभी तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो किया वो पहले पैसा खिला के तब सब किया है। और आप भी हकीम भाई थोड़ा मीडिया वाले के सामने वो अपना टिकट और क्या बोलते हैं उसको, पासपोर्ट दिखा दीजिए हमको और मीडिया वाले को कि आप कितने बजे बैठे, कितने बजे निकले, कितने बजे आए। कै बजे वहाँ से आए हैं आप? थोड़ा हमको अब उसी में टाइम है। मतलब आपके पास सब तो रिकॉर्ड है ये? हाँ रिकॉर्ड है। 12 बजे का मेरा फ्लाइट था, मैं 7:30 बजे जो है वहाँ पहुँच गया था। तो उसके बाद फिर यहाँ से आए होंगे? वहाँ से आया इधर लखनऊ से आए कि इलाहाबाद से? लखनऊ से आया। लम्बुआ जैसे ही पहुँचा, पता लगा जो है प्रधान द्वारा सूचना मिली हमको वहीं से कि बॉडी जो है चीर घर है। तो मैं घर नहीं आया, मैं उधर ही रिटर्न हो गया, बॉडी के पास चला आपको गया। अच्छा फ़ोन पे आपको कौन सूचना पहले कौन दिया था? बताया? प्रधान। आप प्रधान नंबर आपके पास था क्या? हाँ प्रधान का नंबर है हमारे पास नहीं, था। आपका नंबर उनके पास था? नहीं उनके पास नहीं था। किसी से लिए होंगे? किसी से लिए। तो आपको जानकारी दी? हाँ मतलब जब हुआ तो आप पहुँचे थे, घटना हो जाने के बाद पोस्टमार्टम में आप पहुँचे? हाँ पोस्टमार्टम में पहुँचे थे। पोस्टमार्टम भी हो गया, कोई मौजूद नहीं था, पंचनामा करके पोस्टमार्टम भी कर दिया गया। लाश को लाने के लिए पोस्टमार्टम नहीं होगा। जब मेरा भाई, मेरे बाप और मेरे सब आ जाएंगे तो पोस्टमार्टम होगा। ठीक, पोस्टमार्टम भी हो गया, कोई जिम्मेदार नहीं था, पंचनामा करा के पोस्टमार्टम भी कर दिया गया। आज इनका कहना है कि न्याय मिलना चाहिए, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इस तरह से घटनाएं होती रहेंगी। पूरा परिवार सदमे में है, 3-3 बच्चे अनाथ हो रहे हैं, उनका परवरिश कौन करेगा? कौन इस जो बनाए हुए हैं ये भैया सऊदीया में रहकर अपना पेट काट कर अपनी मेहनत की कमाई का पैसा लगाकर इसको अब ये क्या करेंगे, अकेले कैसे रहेंगे? अब तो ऊपर वाला ही इनका मदद करने वाला है। बाकी इनको न्याय नहीं मिलेगा तो इस तरह से परेशान होंगे। इनका FIR दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, जो हो सत्य या असत्य। अगर आत्महत्या है तो आत्महत्या, और नहीं है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो इसी तरह से बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहेंगी और शासन प्रशासन की मंशा पर पानी फिरता रहेगा। इसी तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।